जल्द हो सकता है योगी कैबिनेट का विस्तार। राजभवन में राज्यपाल से सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात। ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान बनाए जा सकते हैं मंत्री। यूपी में लोकसभा चुनाव प्रबंधन को लेकर जिम्मेदारियां तय। योगी कैबिनेट के कई मंत्रियों को किया शामिल। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को सौंपी चुनाव प्रबंधन की कमान। किसानों के धरने पर बोले सांसद साक्षी महाराज। कहा यह धरना प्रायोजित है, धरना देने वाले किसान नहीं है, उत्पात मचाने आए हैं। विधायक राजा भैया को बड़ी राहत। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपहरण और थाने में फायरिंग मामले में किया बरी। बसपा नेता मनोज शुक्ल ने दर्ज कराया था मुकदमा। हमीरपुर में 3 छात्राएं हुई गायब। स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। मझगवा थाना क्षेत्र के जराखर गांव का मामला। यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से आ रही बड़ी खबर के साथ। आज योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। राजभवन में राज्यपाल से सीएम योगी मिले हैं। ओपी राजभर मंत्री बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। दारा सिंह चौहान भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। आरएलडी से प्रदीप चौधरी, चंदन चौधरी मंत्री बनाए जा सकते हैं। राजपाल बालियान, आकाश सक्सेना के नाम की भी चर्चा है। आज योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। राजभवन में राज्यपाल से सीएम योगी मिले हैं। ओपी राजभर मंत्री बनाए जा सकते हैं। दारा सिंह चौहान भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। आरएलडी से प्रदीप चौधरी, चंदन चौधरी भी मंत्री बन सकते हैं। राजपाल बालियान, आकाश सक्सेना के नाम की भी चर्चा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। राजभवन में राज्यपाल से सीएम योगी मिले हैं। ओपी राजभर मंत्री बनाए जा सकते हैं। दारा सिंह चौहान भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। आरएलडी से प्रदीप चौधरी, चंदन चौधरी मंत्री बन सकते हैं। राजपाल बालियान, आकाश सक्सेना के नाम की भी चर्चा है। आज योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। राजभवन में राज्यपाल से सीएम योगी मिले हैं। ओपी राजभर मंत्री बनाए जा सकते हैं। दारा सिंह चौहान भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। आरएलडी से प्रदीप चौधरी, चंदन चौधरी भी मंत्री बन सकते हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता अश्विनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अश्विनी, आज योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और सीएम योगी राजभवन में राज्यपाल से मिले भी हैं, इसको लेकर। जी देखिए, आपको बता दें कि योगी साहब आज कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, जिसको लेकर एक बड़ी खबर है, जहां राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। लगभग काफी समय से अटकलें चल रही थी ये विस्तार को लेकर, जिसको लेकर राजभवन में सीएम योगी आज राज्यपाल से भी उन्होंने मुलाकात की थी, जिसके बाद ओपी राजभर मंत्री बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है। वहीं दारा सिंह चौहान को भी मंत्री बनाया जा सकता है। अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो राजभर और समाज है, वह अगर बात की जाए चौहान समाज के जो वोटर हैं, उनको साधने के लिए ये पूरी तरीके से 2024 चुनाव के पहले तैयारी की जा रही है। जी यशवनी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे खबरों में और भी अपडेट आपसे लेंगे। लखनऊ से अगली खबर आपको बता दें, चुनाव प्रबंधन को लेकर जिम्मेदारियां तय की गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कई बड़े मंत्रियों को शामिल किया गया है। चुनाव प्रबंधन की कमान जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के हाथ में रहेगी। बीजेपी ने स्वतंत्र देव सिंह को चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाया है। टीम में यूपी सरकार में लोक निर्माण विभाग मंत्री जितेंद्र प्रसाद, सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर, प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, कांता करदम और मोहित बेनीवाल को समिति का सदस्य बनाया गया है। जितेंद्र प्रसाद इस समिति के सह संयोजक होंगे और बाकी मंत्री समिति के सदस्य होंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता अश्विनी हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। अश्विनी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कई बड़े मंत्रियों को शामिल किया गया है चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारियों को लेकर। देखिए, चुनाव प्रबंधन को लेकर जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें अगर बात की जाए तो मुख्य रूप से प्रबंधन की जो कमान दी गई वो जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को दी गई है। वहीं बीजेपी ने स्वतंत्र देव सिंह पर चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाया है। वहीं सह संयोजक की बात की जाए
तो जतिन प्रसाद को बनाया गया है। ऐसे में बात की जाए तो अन्य कई ऐसे मंत्री हैं जो योगी कैबिनेट के हैं जिनको इस समिति में शामिल किया गया है। आगामी 2024 चुनाव की कमान अगर बात की जाए तो इस समिति के दौरान जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के हाथ में रहेगी। जी अश्विनी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे खबरों में और भी जानकारी आपसे लेंगे। तो लखनऊ से अगली खबर, 1100 अन्नपूर्णा भवनों का कल लोकार्पण होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकार्पण करेंगे। खाद्यान्न वितरण का भी सीएम शुभारंभ करेंगे। तो आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ 1100 अन्नपूर्णा भवनों का कल लोकार्पण करेंगे। खाद्यान्न वितरण का भी सीएम शुभारंभ करेंगे। तो ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता अश्विनी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अश्विनी, 1100 अन्नपूर्णा भवनों का कल सीएम योगी आदित्यनाथ लोकार्पण करेंगे, क्या पूरी जानकारी इसे लेकर? जी देखिए, बता दें कि सीएम योगी लगातार अगर बात की जाए तो योजनाएं हैं उनका कर रहे हैं। इसी क्रम में 1100 अन्नपूर्णा भवनों का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खाद्य वितरण एवं अन्य चीजों का शुभारंभ भी करेंगे। वहीं लोकसभा भवन सभागार में यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री के साथ में अन्य जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के और साथ में कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहेंगे। जी अश्विनी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे और अगली खबर लखनऊ से, मायावती सरकार में दर्ज मुकदमे में राजा भैया बरी। अपहरण और थाने में फायरिंग मामले में राजा भैया बरी हुए हैं। हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के फैसले से निर्दोष साबित हुए हैं। बसपा नेता मनोज शुक्ल ने मुकदमा दर्ज कराया था। विधायक राजा भैया समेत 20 लोगों पर केस दर्ज था। बसपा सरकार के दौरान 2011 में मुकदमा दर्ज हुआ था। शासन ने 2014 में मुकदमा वापस लाने का आदेश दिया था। एमपी एमएलए कोर्ट ने मुकदमा वापसी की अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद राजा भैया ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अपहरण और थाने में फायरिंग मामले में राजा भैया को इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के फैसले ने निर्दोष ठहराया है। बसपा नेता मनोज शुक्ल ने मुकदमा दर्ज कराया था। विधायक राजा भैया समेत 20 लोगों पर दर्ज खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, मायावती सरकार में दर्ज मुकदमे में राजा भैया को कोर्ट ने निर्दोष ठहराया है, क्या पूरी जानकारी? दरअसल ये मामला 19 दिसंबर 2010 का है, जहां ब्लॉक प्रमुख का चुनाव था और जो उससे जुड़ा हुआ है। तब बीएसपी से राजा भैया, एनएलसी और अक्षय प्रताप सिंह समेत कुल 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। वही 20 जो बीएसपी के नेता है उनका आरोप था कि बीडीसी सदस्य के अपहरण के मामले में ये थाने में फायरिंग भी की गई थी और इसको लेकर के 20 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं 2011 में इस मुकदमा तब माना गया था कि बीएसपी मनोज शुक्ला और राजा भैया आपस में बहुत ज्यादा कट्टर विरोधी थे, जिसको लेकर के मामला हुआ था। वहीं इस मामले में अब कानून व्यवस्था सवाल ये भी खड़ा हुआ था और काफी समस्याएं रही थी कि इस तरह से अगर फायरिंग होती है तो कहीं न कहीं शासन और प्रशासन पर भी सवाल खड़े हुए थे, जिसको लेकर के ये मुकदमा जो है दर्ज किया गया था। वहीं उसके मामले में अब जो है राजा भैया को बड़ी राहत है, वहीं 20 लोगों को भी राहत है, क्योंकि हाई कोर्ट जो है उसने इन 4 लोगों को 14 साल बाद इस पुराने मामले में जो कुंडा विधायक रहे हैं उनको अब बरी कर दिया गया, साथ ही 20 लोगों को निर्दोष बताया गया है। तो ये मामला आते ही वहीं उनके जो शुभचिंतक हैं उनमें खुशी की लहर भी है। तो इस तरह से ये मामला जो था अब थमा जाके 14 साल बाद। जी अमित, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। अगली खबर उन्नाव से, जहां किसान धरने पर साक्षी महाराज ने कहा कि वो किसान नहीं है, किसान यहां बैठे हैं। वो धरना प्रायोजित हैं, धरना देने वाले जो हैं वो किसान नहीं हैं। मैं सबको जानता हूं, किसानों से मिलना है तो बागपत, मेरठ, गाजियाबाद चले जाइए। उत्पाद मचाने के लिए आए हैं, कुछ अनहोनी करना चाहते हैं। साक्षी महाराज का किसान धरने को लेकर अब बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वो किसान नहीं है, किसान यहां बैठे हैं। वो धरना प्रायोजित हैं, धरना देने वाले जो हैं वो किसान नहीं हैं। वो किसान नहीं है, किसान ये यहाँ बैठे हैं। वो किसान है, वो प्रायोजित है वो धरना, और वहाँ जो धरना देने वाले हैं वो उसमें किसान नहीं है। मैं सबको जानता हूँ। अगर किसानों को मिलना है तो दिल्ली के चारों तरफ आप बागपत चले जाइए, सबसे ज्यादा जाट बेल्ट का बागपत में किसान है।
मेरठ चले जाइए, गाजियाबाद चले जाइए, वो हैं पंजाब से भेजे गए। वो पंजाब से भेजे गए हैं। केवल 22 जनवरी के कारण जो ग्राफ बढ़ा है हिंदुस्तान में, उस ग्राफ को नीचे कैसे लाया जाए, इसके लिए उत्पात मचाने के लिए आए हैं और कुछ अनहोनी करना चाहते हैं। सरकार बहुत ही गंभीरता से इस प्रकरण को ले रही है और सरकार की खुली चुनौती है कि आप टेबल पर आके हमसे बात करें। हम बात करने के लिए तैयार हैं, जो समस्या होगी समाधान करें। तो कानपुर देहात में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी ने अवैध खनन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। साथ ही पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी ने कैबिनेट मंत्री राकेश सचान की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल कानपुर देहात के रनिया क्षेत्र के सिवरा भावन गांव के पास अवैध खनन किए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी वहां प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पहुंचे और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और इस दौरान एक खनन माफिया ने अपने आप को कैबिनेट मंत्री का रिश्तेदार बताया, जिससे पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी को गुस्सा आ गया और कैबिनेट मंत्री की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री के यहाँ तो कहाँ राकेश सचान करेगा, PWD में गुंडागर्दी करेगा, RES में गुंडागर्दी करेगा, UPSIC में गुंडागर्दी करेगा। हमने इनको कितना रुपया चाहिए उसको, कितना भूख है उसको बताओ ना। अब कितना पैसा चाहिए उसको? सारे आधे कानपुर में तो उसके गेस्ट हाउस है, उससे पेट नहीं भर रहा है। ये स्कॉर्पियो खड़ी है शिवा भवन, बहन जी ये स्कॉर्पियो खड़ी है सीओ साहब, ये स्कॉर्पियो खड़ी है, पीछे विधायक लिखा है। मतलब देखिए कौन है विधायक, कौन है विधायक बतावे ना। वो गाड़ी में बैठे हैं, कौन है? हम है विधायक। अरे रनिया विधानसभा बिल्कुल समतल विधानसभा, यहाँ तो खनन की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ ऊंचा खाली है वहाँ पर कराना चाहिए। हमने उस बार भी ऑब्जेक्शन किया था कि रनिया में कहीं भी खनन ना कराया जाए, क्योंकि यहाँ की जमीन एकदम समतल और व्यवस्थित है। इतना अच्छा बार बार बनाया नहीं जा सकता। तो भाई रोकने के लिए तो पुलिस को सक्षम होना ही चाहिए ना। कैसे कोई गुंडागर्दी कर सकता है इस क्षेत्र में? फिर पकड़े गए हैं और दूसरा जो अभी गाड़ी से भागे हैं, कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री जी का नोट करा दिया गया और मैं कल खुद जाऊंगी, सारी बात कहेंगे जाके, उनको एक्शन लेना पड़ेगा। शिवरा भवन में नाजायज तरीके से मिट्टी का खनन हो रहा है और जब गांव के सारे लोग इकट्ठा होकर विरोध किए तो यहाँ पे फायरिंग हुई, उनको डराने की कोशिश की गई। जब फायरिंग की बात आई तो हमने कहा ऐसा ना हो कि कोई हादसा हो जाए और हमारे क्षेत्र का मामला, मुझे वहाँ जाना चाहिए। जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने पहले SP को सूचना दी थी, SDM साहब को सूचना दी थी, लेकिन हम लोग पहले आ गए और ये लोग बाद में आ पाए। तो यहाँ पे लगातार जो है अवैध खनन हो रहा है। नहर पटरी पे सारी खुदाई कर डाली, उसमें नहर के लोगों ने FIR भी कराई है, एप्लीकेशन भी दिया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोगों के नाम पे परमिशन हो रहा है वही लोग तो अवैध खनन कर रहे हैं। अवैध खनन करने कोई तो और नहीं आएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरदोई में इवेंट को लेकर हुई पुलिसकर्मियों में नोक-झोंक, जिसके बाद कांस्टेबल राहुल कुमार ने वीडियो बनाकर पूरी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। 112 में तैनात प्रभारी दिनेश कुमार पर 50,000 रुपए रिश्वत मांगने के आरोप लगाए। पीड़ित ने SP से मामले की जांच करने की मांग की है। मामला थाना कोतवाली शहर अंतर्गत PRV पे तैनात आरक्षी राहुल कुमार का है, जो 19 बज का आरक्षी है। उसके द्वारा एक दूसरे आरक्षी के बीच एक इवेंट को लेके नोक-झोंक हुई थी। उसी क्रम में इनके द्वारा वीडियो एक बनाया गया है, वायरल के एड्रेस में इनके द्वारा आरोप लगाया गया है। प्रभारी 112 के द्वारा पैसे लेने के अन्य कतिपय आरोप लगाए गए हैं। उपरोक्त मामलों में राजपत्र अधिकारी द्वारा इसमें जाँच कराई जा रही है। इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई कराई जाएगी। हरदोई के कशौना क्षेत्र के प्रेमी युगल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा की गुहार लगाई है। प्रेमी युगल ने वीडियो वायरल करते हुए अपने परिजन से जान का खतरा बताया है। वायरल वीडियो में महिला ने कहा कि वह अपनी मर्जी से प्रेमी के साथ गई है, पर उसके घर वाले इस फैसले से खुश नहीं हैं। वायरल वीडियो थाना कछौना अंतर्गत का है, जहां पर एक विवाहित महिला अपने प्रेमी के साथ चली गई है और उन्हीं दोनों प्रेमी युगल द्वारा यह वीडियो बनाकर पुलिस द्वारा सुरक्षा की मांग की जा रही है। इसमें स्थानीय पुलिस द्वारा नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आमिरपुर से आपको खबर बता दें, एक साथ 3 लड़कियां गायब होने से हड़कंप मचा है। स्कूल जाने के लिए घर से लड़कियां निकली थी और गायब हो गई। तीनों लड़कियों का कोई सुराग नहीं मिला है। परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। CCTV फुटेज
पुलिस खंगाल रही है मझगवा थाना इलाके के जराखर गांव का मामला। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।